प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी पर बात करेंगे। इसके अलावा हम रैम और रोम के बारे में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। प्राइमरी मेमोरी इज़ द मेन मेमोरी, इसको मेन मेमोरी भी कहा जाता है, जिसमें हार्ड डिस्क और रैम शामिल है। तो यहाँ जो रैम है वो एक्चुअली जब आप कोई भी काम कर रहे हों, फॉर एग्ज़ाम्पल आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, मूवीज़ देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जब आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक्चुअली रैम ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और जो सॉफ्टवेयर आपने अंदर रखा हुआ है आप अपनी जो मेमोरी के अंदर, इसी के अलावा आपका सॉफ्टवेयर है, मूवीज़ हैं, सॉन्ग्स हैं, तो वो सारे रोम में स्टोर होते हैं। तो रैम में जो डाटा होता है वो कुछ देर के लिए होता है जब आप काम कर रहे हों। जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑफ करेंगे तो जो प्रोसेसिंग है वो रुकती है। वेयर द ऑपरेटिंग सिस्टम रीसाइड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम साइट पर है। सेकेंडरी मेमोरी कैन बी एक्सटर्नल डिवाइसेस, और जो सेकेंडरी मेमोरी है वो एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं, जैसे सीडी है और फ्लॉपी मैग्नेटिक डिस्क। जो सीडी डीवीडी आप यूएसबी इस्तेमाल करें उनको सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। तो प्राइमरी में रैम और हार्ड डिस्क है, यानी कि रैम और रोम एक्चुअली आप इसको कह सकते हैं। रैम के बारे में बताया, जो आप काम कर रहे हों, जो प्रोसेसिंग होती है वो रैम के अंदर होती है, हार्ड डिस्क के अंदर डाटा स्टोर होता है। और जो सेकेंडरी मेमोरी है उसमें हमारे पास सीडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ये पहले इस्तेमाल होती थी, और अब ज़्यादातर सीडी, डीवीडी और यूएसबी का इस्तेमाल किया जाता है। सेकेंडरी स्टोरेज कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द सीपीयू। सेकेंडरी जो स्टोरेज है उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया जाता सीपीयू के ज़रिए। एंड इज़ आल्सो एक्सटर्नल मेमोरी, इसको एक्सटर्नल मेमोरी भी कहा जाता है। मेमोरी स्टोरेज, एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज, कि आपके पास जो मज़ीद स्टोरेज के लिए कोई चीज़ है उसको एक्सटर्नल मेमोरी स्टोरेज कहा जाता है। प्राइमरी मेमोरी स्टोरेजेस आर टेम्परेरी, प्राइमरी मेमोरी जो है वो टेम्परेरी होती है। वेयर द सेकेंडरी स्टोरेज इज़ परमानेंट, जिस तरह यूएसबी के अंदर जो डाटा है वो आपके पास पड़ा रहता है, और जो सीडी डीवीडी के अंदर डाटा है वो आपके पास सालों साल पड़ा रहता है। जबकि जो डाटा होता है रैम का, जो कि जस्ट प्रोसेसिंग के लिए है, वो तब तक होता है जब तक कंप्यूटर ऑन हो। जैसे ही कंप्यूटर को ऑफ़ करेंगे तो रैम के अंदर डाटा सारा चला जाएगा। रैम एंड रोम के बारे में डिफरेंस देखते हैं कि रैम क्या है और रोम क्या है। रैम विच स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं। एंड रोम जिसको हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं, ये रीड ओनली मेमोरी है, और रैम जो है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। आर बोथ प्रेजेंट इन योर कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर होती हैं। रैम इज़ वोलाटाइल मेमोरी एंड टेम्परेरीली स्टोर्स द फाइल यू आर वर्किंग ऑन, जिस पर आप काम कर रहे हैं उनको टेम्परेरी तौर पर, आर्जी तौर पर महफूज करने के लिए रैम को इस्तेमाल किया जाता है। रोम इज़ नॉन वोलाटाइल मेमोरी, जो रोम है वो नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, और इसमें आप परमानेंटली स्टोर करते हैं इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के लिए। रैम वोलाटाइल है, डाटा डिलीट हो जाता है जैसे ही आप कोई प्रोसेस को रोकते हैं, किसी सॉफ्टवेयर को बंद करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं। लेकिन जो रोम है इसमें डाटा स्टोर रहता है, और जितनी देर तक आप इसको खुद डिलीट ना करें, इसीलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है।